यह कहानी एक ऐसे चालाक चोर की है जिसकी तलाश में पुलिस कई सालों से लगी हुई है। अब पुलिस ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे इस दुनिया का कोई भी चोर बच नहीं सकता। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक चोर रस्सी के सहारे एक ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ रहा है। इस चोर का नाम डायबोलिक है, जिसे पकड़ने की कोशिश पुलिस कई सालों से कर रही है, लेकिन आज तक कोई इसे पकड़ नहीं पाया। आज डायबोलिक इस बिल्डिंग से एक बेहद कीमती ताज चुराना चाहता है। बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी तो होती है, लेकिन सभी गार्ड ताश खेलने में व्यस्त होते हैं। डायबोलिक बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है, जहां उसका सामना एक सिक्योरिटी गार्ड से होता है। डायबोलिक उसे मार गिराता है और फिर उस दरवाजे को खोलता है जिसके पीछे ताज रखा हुआ है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सिक्योरिटी अलार्म बज उठता है, जिससे सारी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बाहर से नहीं खुलता क्योंकि डायबोलिक ने उसे अंदर से लॉक कर दिया है। अब डायबोलिक सलाखों के पीछे रखे ताज को काटना शुरू कर देता है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड किसी भी हालत में दरवाजा तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो दरवाजे पर डायनामाइट लगाकर ब्लास्ट कर देते हैं। लेकिन तब तक डायबोलिक ताज लेकर अपने पैराग्लाइडर से उड़ चुका होता है। सिक्योरिटी उसे बस दूर से उड़ता हुआ देखती रह जाती है। डायबोलिक अपने पैराग्लाइडर को एक कार पर लैंड कराता है, जिसे उसकी गर्लफ्रेंड वावा चला रही होती है, और इस तरह वो दोनों सिक्योरिटी को चकमा देकर कीमती ताज चुराने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दिन बाद हमें एक शो दिखाया जाता है जहां 5 बड़ी मॉडल्स बेहद महंगी ज्वेलरी पहनकर परफॉर्म कर रही होती है। दरअसल यह शो एक ज्वेलरी कंपनी का है। यह वही ज्वेलरी कंपनी है जिसका ताज डायबोलिक ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ मिलकर चुराया था। अब यहाँ पर इन सभी ज्वेलरी को कई लोग खरीदना चाहते हैं क्योंकि इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ सिक्योरिटी भी काफी टाइट होती है क्योंकि कुछ दिन पहले डायबोलिक ने इसी कंपनी का ताज चुराया था। जब इनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है, तभी अचानक लाइट चली जाती है। अंधेरे में एक पुलिस ऑफिसर इन मॉडल्स के पास आता है और कहता है कि आप सब मेरे साथ चलो। वह उन सबको अपने साथ ले जाता है और एक कमरे के अंदर जाने को कहता है। इसके बाद वह बाहर से शटर बंद कर देता है। असल में यह कोई कमरा नहीं बल्कि एक गाड़ी है। अब वह पुलिस ऑफिसर गाड़ी को आगे बढ़ा ले जाता है। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि वह पुलिस ऑफिसर अपना मास्क उतारता है। असल में वह पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि डायबोलिक है, जिसने एक बार फिर से उसी कंपनी को लूट लिया है। अब डायबोलिक उन 5 लड़कियों को उनकी ज्वेलरी उतारने के लिए कहता है। फिर वह उन्हें बीच सड़क पर छोड़कर वहां से निकल जाता है। डायबोलिक की गाड़ी एक चट्टान के पास रुकती है। तभी वह गाड़ी से एक बटन दबाता है और चट्टान 2 हिस्सों में बंट जाती है। असल में यह एक खुफिया रास्ता है जहां डायबोलिक अपनी चुराई हुई चीजें छुपाता है। डायबोलिक अपनी गाड़ी को उस टनल के अंदर ले जाता है। इधर हमें उन 5 मॉडल्स को दिखाया जाता है जो पास के एक मोटल में जाकर इंस्पेक्टर को कॉल करती है। वो कहती है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। असल में ये 5 मॉडल्स नहीं बल्कि एजेंट्स है, और जो ज्वेलरी इन्होंने पहनी थी उसमें ट्रैकर लगे हुए थे। इंस्पेक्टर को अब पता चल चुका है कि डायबोलिक कहाँ छुपा है, इसलिए वह ट्रैकर के जरिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डायबोलिक और ईवा को दिखाया जाता है, जो इस बड़ी चोरी के बाद बहुत खुश है। ईवा चाहती है कि अब वो लोग इस देश को छोड़कर कहीं और चले जाएं, क्योंकि उनके पास अब काफी पैसे हैं। लेकिन डायबोलिक कहता है, अभी नहीं, मुझे एक और चोरी करनी है। इधर इंस्पेक्टर उस चट्टान के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन उसे देखकर हैरानी होती है क्योंकि रास्ता पूरी तरह से बंद है। हालांकि ट्रैकर उसी जगह का इशारा कर रहा होता है, इसलिए इंस्पेक्टर डायनामाइट का इस्तेमाल कर चट्टान को उड़ा देता है। ब्लास्ट के बाद उसके सामने एक लंबी टनल नजर आती है। ब्लास्ट की आवाज सुनकर डायबोलिक समझ जाता है कि पुलिस पहुंच चुकी है। वह सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को देख लेता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता सिवाय इसके कि वह अपना सारा सामान छोड़कर ईवा के साथ भाग जाए। डायबोलिक और ईवा वहां से भाग निकलते हैं। इंस्पेक्टर जब अंदर आता है तो उसे वहां ढेरों बेशकीमती चीजें मिलती है, लेकिन इंस्पेक्टर की असली चाहत है डायबोलिक को पकड़ना, इसलिए वह उनका पीछा करना जारी रखता है। डायबोलिक और ईवा दोनों भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी भागते भागते ईवा का पैर एक जगह फंस जाता है। डायबोलिक उसे निकालने की कोशिश करता है, पर उसके पास ज्यादा वक्त नहीं होता क्योंकि इंस्पेक्टर बहुत करीब पहुंच चुका होता है। आखिरकार डायबोलिक ईवा को वही छोड़कर आगे भाग जाता है। ईवा का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि डायबोलिक ने उसे धोखा दे दिया है, लेकिन इससे पहले कि इंस्पेक्टर ईवा तक पहुंचता, ईवा किसी तरह अपना पैर निकालती है और पास ही के पानी में कूद जाती है। डायबोलिक और ईवा एक बार फिर से इंस्पेक्टर को धोखा देकर वहां से भाग जाते हैं, जिससे इंस्पेक्टर को बहुत दुख होता है क्योंकि वह किसी भी कीमत पर डायबोलिक को पकड़ना चाहता था। अब इंस्पेक्टर फिर से उस जगह पर आता है जहां डायबोलिक ने अपनी चुराई हुई बेशकीमती चीजें छुपा रखी थीं। यहाँ पर बहुत महंगी महंगी पेंटिंग्स भी होती है।
जिन्हें इंस्पेक्टर अपने कब्जे में ले लेता है। इंस्पेक्टर को वहाँ एक बिल्डिंग का स्केच भी मिलता है। उसे पता चल जाता है कि ये बिल्डिंग शहर में कहाँ है। वह समझ जाता है कि डायबोलिक का इस बिल्डिंग से जरूर कोई न कोई रिश्ता है, इसीलिए वह अपनी पूरी टीम को लेकर उस बिल्डिंग में पहुंचता है। काफी तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ खास नहीं मिलता। तभी एक पुलिस ऑफिसर गलती से अपना हाथ एक लीवर पर रख देता है, जिससे एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। जब वे बेसमेंट में नीचे उतरते हैं तो वहाँ डायबोलिक की मास्क बनाने वाली मशीन मिलती है, जिससे वह दूसरों के चेहरों के मास्क बनाकर चोरियां करता था। इंस्पेक्टर सबको सख्त हिदायत देता है कि कोई भी किसी चीज को हाथ नहीं लगाए। वह कहता है कि अगली चोरी से पहले डायबोलिक यहाँ जरूर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे। इधर हमें इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो शहर की प्रिंसेस होती है। वह इंस्पेक्टर से शादी करना चाहती है, लेकिन इंस्पेक्टर कहता है जब तक मैं डायबोलिक को गिरफ्तार नहीं कर लेता तब तक शादी नहीं करूंगा। प्रिंसेस कहती है ठीक है, कुछ दिनों बाद मेरे घर पर एक पार्टी है जिसमें मैं एक बहुत कीमती हार पहनने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि पार्टी के दिन तुम मेरे साथ रहो ताकि डायबोलिक उस हार को चुराने की सोच भी न सके। इंस्पेक्टर कहता है ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वही दूसरी तरफ हमें डायबोलिक को दिखाया जाता है। डायबोलिक उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा होता है जिसके बेसमेंट में उसकी मास्क बनाने वाली मशीन रखी होती है। अब वह मौके का इंतजार करता है कि कब बिल्डिंग के अंदर जा सके। उसे सही मौका मिल भी जाता है क्योंकि पुलिस वालों की ड्यूटी बदल रही होती है। डायबोलिक नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है। वह जानबूझकर एक पुलिस ऑफिसर के सामने आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे पहचान लेता है और उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली डायबोलिक को नहीं लगती क्योंकि उनके बीच में बुलेट प्रूफ ग्लास लगा होता है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी सारी सिक्योरिटी भी बेसमेंट में पहुंच जाती है। वो देखते हैं कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर बेहोश पड़ा है। सब मिलकर उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक डायबोलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन लेकर वहाँ से फरार हो चुका होता है। जब इंस्पेक्टर को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक बार फिर से डायबोलिक ने सबको बेवकूफ बनाकर अपनी चीज लेकर निकल लिया था। इंस्पेक्टर को उसके सीनियर ऑफिसर बुलाते हैं और गुस्से में कहते हैं तुम डायबोलिक को कैसे पकड़ोगे, वो फिर से तुम्हें मात दे गया। इसी बीच इंस्पेक्टर को ईवा का कॉल आता है। ईवा कहती है डायबोलिक ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे पकड़वाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन बदले में मेरे ऊपर लगे सारे क्रिमिनल चार्जेस खत्म करने होंगे और मुझे किसी दूसरी कंट्री में सेटल करना होगा। इंस्पेक्टर ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वह ईवा को भी गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन उसके सीनियर कहते हैं यह एक अच्छा प्लान है, तुम्हें इसे अपनाना चाहिए। ईवा इंस्पेक्टर को आधे घंटे का वक्त देती है। वह कहती है कि आधे घंटे बाद वह दोबारा कॉल करेगी। अब इंस्पेक्टर एक प्लान बनाता है। वह अपने ऑफिसर से कहता है आधे घंटे बाद जब ईवा का कॉल आएगा तो मैं उसे बातों में उलझाए रखूंगा और तुम उसकी लोकेशन ट्रैक करके उसे अरेस्ट कर लेना। आधा घंटा गुजरता है, ईवा का कॉल आता है। इंस्पेक्टर उसे बातचीत में उलझा कर रखता है और उसी दौरान इंस्पेक्टर की टीम उसकी लोकेशन ट्रेस कर लेती है। पता चलता है कि ईवा एक टेलीफोन बूथ से कॉल कर रही है। अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उस बूथ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोला जाता है तो वहाँ ईवा नहीं मिलती। असल में वह नीचे बने सीवर से भाग चुकी होती है। पुलिस नीचे सीवर में भी चेक करती है, लेकिन उन्हें वहाँ भी कोई नहीं मिलता। एक बार फिर से ईवा उनके हाथ से निकल जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि पुलिस ने डायबोलिक से जो भी सामान जब्त किया था, अब उसमें से एक ब्रेसलेट गायब है। यही वही ब्रेसलेट था जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था। इसका मतलब ट्रैकर अब भी ऑन है। पुलिस ट्रैकर को चेक करती है और पोजीशन मिलते ही यह बात रोलर नाम के पुलिस ऑफिसर को बताई जाती है। रोलर वही ऑफिसर है जिसे बेसमेंट में डायबोलिक ने बेहोश कर दिया था और मास्क मशीन चुरा कर ले गया था। अब रोलर उस जगह पहुंच जाता है जहां ईवा मौजूद होती है। रोलर कहता है तुम जहां हो वहीं रुको। फिर वह उसके पीछे बढ़ता है, लेकिन ईवा बड़ी चालाकी से उस पर हमला कर देती है। वह उसकी गन छीन लेती है और रोलर को बेहोश कर देती है। इसके बाद ईवा रोलर की गाड़ी लेकर वहाँ से फरार हो जाती है। कुछ देर बाद रोलर को होश आता है। रोलर बताता है कि वह ईवा से उसका ब्रेसलेट हासिल करने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा हुआ था जिसकी मदद से वे ईवा को पकड़ सकते थे। अब उनके पास ईवा तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं बचा। इसी बीच इंस्पेक्टर को एक बार फिर से उसके सीनियर्स बुलाते हैं। वह कहते हैं जो प्लान हमने बताया था तुम्हें उसी पर काम करना होगा। ईवा की मदद से डायबोलिक को पकड़ो। हालांकि इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे मजबूरी में मानना पड़ता है। इंस्पेक्टर किसी तरह से ईवा से मिलता है। ईवा कहती है मेरे पास एक प्लान है। ईवा बताती है कि डायबोलिक अपने सारे सोने को वापस हासिल करना चाहता है जो इस वक्त पुलिस के कब्जे में है।
इसलिए प्लान ये होगा कि बाजार में यह खबर फैला दी जाए कि पुलिस जल्द ही उस सोने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाली है। इससे डायबोलिक को खबर लग जाएगी और वह उसे चुराने जरूर आएगा। ईवा आगे कहती है, हम एक बहुत सिक्योर गाड़ी में सोना शिफ्ट करने का नाटक करेंगे और गाड़ी को एक टनल के रास्ते ले जाएंगे। डायबोलिक जरूर उस गाड़ी पर हमला करेगा और उसी वक्त हम उसे पकड़ लेंगे। असल में असली सोना हम एक साधारण गाड़ी में चुपचाप दूसरी जगह पहुंचा देंगे। इंस्पेक्टर को ईवा का प्लान बहुत अच्छा लगता है। अब वे इस प्लान को लागू करने के लिए मार्केट में अफवाह फैला देते हैं कि जल्द ही पुलिस सोना एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली है। उधर यह वही दिन होता है जब इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड की बड़ी पार्टी होती है, जिसमें वह बहुत ही बेशकीमती हार पहनने वाली है। इंस्पेक्टर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता, लेकिन मैं अपने कुछ खास ऑफिसर्स तुम्हारी सुरक्षा के लिए भेज दूंगा। इसके बाद इंस्पेक्टर अपनी पूरी टीम के साथ प्लान बनाना शुरू करता है। लेकिन यहाँ इंस्पेक्टर एक सवाल पूछता है, असल सोना लेकर जाने वाली गाड़ी को कौन निकालेगा? तभी रोलर कहता है, यह काम मैं करूँगा। डायबोलिक ने 2 बार मुझे धोखा दिया है, लेकिन अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। इसके बाद इंस्पेक्टर एक गाड़ी को बहुत भारी सिक्योरिटी के साथ वहाँ से निकालता है ताकि डायबोलिक को लगे कि इसी गाड़ी में सोना है। वही रोलर को दिखाया जाता है जो असली सोने वाली गाड़ी को अकेले ही एक अलग रास्ते से निकाल कर ले जा रहा होता है। अब वो गाड़ी जिसे फंसाने के लिए निकाला गया था एक टनल के अंदर पहुंचती है, लेकिन तभी टनल का रास्ता अचानक बंद हो जाता है और सामने डायबोलिक आ जाता है। पुलिस वाले उस पर कई गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यह डायबोलिक नहीं बल्कि उसका एक पुतला था। यानी डायबोलिक ने सबको फिर से धोखा दे दिया। वही दूसरी तरफ पार्टी में इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो तैयार हो रही होती है। जब वह अपना हार पहनने के लिए ड्रॉर खोलती है तो हार गायब होता है और उसकी मेकअप आर्टिस्ट भी वहाँ से गायब होती है जिसे उसने आज के लिए बुलाया था। मतलब हार चोरी हो चुका था। अब रोलर को दिखाया जाता है जो असली सोना लेकर एक सुनसान जंगल के रास्ते में गाड़ी रोकता है। वहाँ एक दूसरी गाड़ी आती है जिससे एक लड़की उतरती है, वही मेकअप आर्टिस्ट। वह अपना मास्क उतारती है और पता चलता है कि वह कोई और नहीं ईवा है। अब ईवा के सामने रोलर खड़ा है, लेकिन तभी रोलर भी अपना मास्क उतारता है और वह असली रोलर नहीं डायबोलिक होता है। दरअसल डायबोलिक ने जब मॉडल्स की ज्वेलरी चुराई थी, उसे पहले से ही अंदाजा था कि पुलिस उसकी चोरी तक जरूर पहुंच जाएगी। इसीलिए उसने पूरा प्लान बहुत सोच समझकर बनाया था। जब वो ईवा के साथ भागा था तो जानबूझकर उसे बीच रास्ते में छोड़कर भाग गया ताकि इंस्पेक्टर को लगे कि डायबोलिक ने ईवा को धोखा दिया है। इससे इंस्पेक्टर ईवा पर भरोसा कर ले। साथ ही डायबोलिक ने उस जगह का स्केच भी जानबूझकर छोड़ा था जहां वह अपनी मास्क बनाने वाली मशीन रखता था ताकि पुलिस वहां तक पहुंच जाए। जब डायबोलिक अपनी मशीन लेने गया तो रोलर उसे रोकने आया। डायबोलिक ने रोलर को मार दिया और फिर रोलर का चेहरा वाला मास्क बनाकर खुद रोलर बन गया। इसके बाद वह बेहोशी का नाटक करके वहीं गिर पड़ा। पुलिस ने उसे असली रोलर समझकर अपने साथ ले लिया। मतलब इतने दिनों से जो पुलिस के साथ घूम रहा था वह असली रोलर नहीं बल्कि डायबोलिक था। इसीलिए जब वह ईवा के पास पहुंचा तो उसने चुपचाप उसके हाथ से ब्रेसलेट निकाल लिया ताकि पुलिस उसे ट्रैक न कर सके। इस तरह डायबोलिक ने अपने चालाक प्लान से न सिर्फ अपनी सारी चुराई हुई चीजें वापस हासिल कर ली, बल्कि इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड का बेशकीमती हार भी अपने कब्जे में कर लिया। इसके बाद वह ईवा के साथ मिलकर इस देश को हमेशा के लिए छोड़ देता है। अब उसके पास इतना पैसा है कि वह अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकता है। लेकिन डायबोलिक सिर्फ पैसों के लिए चोरी नहीं करता, चोरी करना उसकी आदत बन चुकी है। तो यह भी हो सकता है कि वह फिर से चोरी करने लगे और एक दिन फिर से इंस्पेक्टर से उसका सामना हो। तो यह थी पूरी कहानी डायबोलिक की। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।